जय माँ भवानी। आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में लाभ हानि जो बच्चे को प्रश्न वो कंप्लीट करते हैं। लाभ हानि का क्या है लाभ हानि, है ना। लाभ हानि लाभ हानि का पहला प्रश्न आता है। पार्ट 2 है, क्लास नंबर 2 है। पार्ट टू है। पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर कितना 5% की हानि पर 5% की हानि पर 5% की हानि की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा ना। क्वेश्चन क्या था, सॉरी गलती लिखा था यार। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा हानि की अपेक्षा हानि की अपेक्षा 10% लाभ 10% लाभ पर बेचा गया है। 10% लाभ पर बेचा गया है ना। 10% लाभ पर बेचा गया है ना। तो विक्रेता विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिले। कितने 75 रुपये अधिक मिले। अधिक मिले है ना। मिले तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन अपन को करना है। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा गया तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिले तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अपन एक सौ मानने वाली ट्रिक नहीं करेंगे। अपन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रिक, है ना। मैं हमेशा ट्रिक से ही पढ़ाऊंगा।
ट्रिक क्या है इसमें? 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ है, तो 10% क्या है? 110, और 5% हानि मतलब 95%, हमेशा 100 के बराबर रहता है ना? तो अब इससे 5% हानि की अपेक्षा से 10% लाभ पर बेचा गया है, यानी कि 110, 95 से 110, इसका अंतर कितना है? 75 रुपए के बराबर है। तो आप इनका अंतर निकाल लेंगे, कितना आएगा इनका अंतर? इनका अंतर आ जाएंगे अपना 15 अंतर आएगा इसका, है नहीं? तो 15 किसके बराबर है? 75 के बराबर। तो अपन ये लिख सकते हो ना, 75/15 इंटू 100 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा, कितना आएगा? इसका क्रय मूल्य निकालना है ना, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, कुछ नहीं करना। 15 5 75, 5 बार दे, तो कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 500 रुपये। रुपये 500, इसका क्रय मूल्य सीपीए क्या है? सीपीए, ये अपना आंसर है। कुछ नहीं है उसमें, 5% हानि की वजह अपन 10% लाभ पर बेचा। किसी वस्तु को अपन 5%, जहाँ पे 5% हानि हो रही, उसको अपन उसकी 5% हानि की वजह अपन 10% लाभ कमाने के लिए उसको 75 रुपये में ज्यादा में बेचे हैं, तो 10% ज्यादा हो गया। अगर तो फिर इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि 5% हानि और 10% लाभ के बीच का अंतर होता है 75 रुपये, है नहीं? तो ये 75 रुपये है। अभी आपको इसको एनालिस करके बता देता हूँ। जब 105, ये 500 को 95, मतलब कितना में बेच रहे हैं? 5% की हानि पे बेच रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? इनका अंतर अपने को निकालना है, ये अपन समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये जाएगा 50 25 और 9 पर 45 और 43, 475 रुपये में, है नहीं? और 10% लाभ वाला कितने में है? 11×55। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 5, 15 में 8 गया तो 7, 4 में 5 + 5 गया, तो ये आ गया इनका अंतर। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि 5% हानि की बजाय 10% लाभ में बेचा जाता है, तो 75 रुपये अधिक। इससे 75 रुपये अपने को अधिक मिलता है, तो अपने को क्रय मूल्य क्या होगा? तो ये अपने पास से अधिक है, तो इसकी वजह से अपन सीपी ज्ञात कर सकते हैं। ये मेन फंडा है इसका, इसलिए ऐसे करते हैं इसको। और करते हैं क्वेश्चन, छोटी वाला करते हैं। एक हवाई अपने एक हलवाई अपने सामान को, क्या है दूसरा, एक हलवाई
एक हलवाई अपने सामान क्या है, अपने सामान क्या है, एक हलवाई अपने चलता क्यों नहीं, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है ना, परंतु वह परंतु 1 kg के परंतु वह 1 kg के 1 kg के स्थान पर 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम 900 ग्राम हिंदी में लिख देते हैं, उसको गलत से पढ़ लो। 900 ग्राम का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सुन, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 100 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी ट्रिक है, इसके भी 101 से कुछ नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानना, 101 से है नहीं। तो कहीं नहीं इसमें, जैसे अपन बोलते स्पष्ट है, लाभ जो केजी में जो लाभ हो रहा है अपन को एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं, जो अपन बचा रहे हैं, किलो की जगह 900 है तो 100 बचा है, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है।
1000 ग्राम होता है। तो अपन यहाँ 1000 ग्राम में से 900 का प्रयोग कर रहे हैं, तो बचा कितना? 100 ग्राम का उसने लाभ कमा रहा है, और बेचा कितना उसने? 900 ग्राम। 900 ग्राम। तो ये लाभ प्रतिशत अपन निकाल लेंगे, इतना सा करना, उसके अलावा कुछ नहीं है अपन। जैसे 9 से ये 0 से 0 गया, और 9 से इधर करेंगे तो 100 में 9 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 11 सही 1/9% का लाभ हुआ है नहीं? लाभ हुआ, ये आंसर। क्या उसमें कुछ नहीं है, इसको लिखते हैं, अब ट्रिक बनाते हैं। क्या है? त्रुटि, जहाँ पे उसने त्रुटि बटे क्या है? जो प्रयोग किया है ना, वो वाला है। वास्तविक जो मूल्य है, जो वस्तु का जो बेचने वाला है, सीपी, हाँ, एसपी मूल्य, एसपी जो भी बेच रहे हैं, एसपी इंटू 100, यही होता है एसपी त्रुटि। ये होता है इसको बेचने वाला। जब भी अपन बेच रहे हैं, जो 1000 की जगह क्या बेच रहे हैं? 900, तो अपन यहाँ 900 रखेंगे। और जो त्रुटि हुई है, अपन कितने की त्रुटि है? 100 की त्रुटि कर रहा है वो, तो 100 माना जाएगा इसको। यहाँ पे 100/900 ऐसा लिखा जाता है इसको, और डबल जीरो से काट जाएगा, ये कट गया तो गैर नाम ऐसे आंसर किया जाता है इसको। फिर अगला सवाल करेंगे अपन, फुर्ती से, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, टाइम नहीं। नहीं, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो? तीसरा सवाल क्या है? यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना, ज्ञात कीजिए। ये तो इसको सोल्व करते हैं। क्या बोला इसने? यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, जो अपन सामान ले रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, 15 वस्तु खरीदे, जो मूल्य अपन चुका रहे हैं, वो अपन 12 वस्तु बेचने पे अपन वो मूल्य वापस ले लेंगे। 12
जैसे 15 वस्तु खरीदेंगे, जितने रुपए में खरीदेंगे और अपन बेचेंगे वापस, तो 12 वस्तु बेचने पर ही अपने को वो मूल्य प्राप्त हो जाता है। कहने का क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु विक्रय मूल्य, यानी 12 वस्तु का जो बेचते हैं अपन और 15 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। तो ये है 15 बराबर 12 वस्तु, ये भी वस्तु ये भी वस्तु, लेकिन ये सीपी है और ये एसपी है। और ये क्या है? वस्तु है, वस्तु है, ये अपना रुपया नहीं है, ये वस्तु है, ये मूल्य नहीं है, ये है क्या? वस्तु, मटेरियल, इसको बोलते हैं। तो अपने कितने का लाभ कमा रहे? कितने वस्तु का लाभ कमाया है उसने? 3 वस्तु का लाभ कमाया है। और किस पे? 12। ये करना अपने को 4, कितना आएगा? 25% का लाभ होगा ये आंसर है। इतना आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, बस अपने को ये कंसेप्ट नहीं भूलने का। दूसरा कंसेप्ट, जैसे अपन ये 15 सीपी है और 12 एसपी है, 12 वस्तु जो बेच रहे हैं, अगर मूल्य में अगर अपन एसपी नहीं रख सकते, मूल्य में सीपी ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वह मूल्य विक्रय मूल्य का आता है। लेकिन जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के बराबर होता है, इसलिए उसको विक्रय मूल्य का रखना पड़ता है। एक क्वेश्चन और इधर से, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने एक फल विक्रेता ने एक फल विक्रेता ने 15 विक्रेता ने रुपए 15 के 6 की दर से 6 की दर से 6 की दर से 6 की दर से केले खरीदा, केले खरीदा, है नहीं? तथा खरीद कर उसने रुपए 12, इसका 7 समझ लो, 12 की 12 की 12 के 4 की दर से 4 की दर से बेच देता है नहीं? 4 की दर से बेच देता है। तो वस्तु का उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो बेच देता है तो लाभ या हानि ज्ञात ज्ञात कीजिए, है नहीं?
सोल क्या है उसने 15 की दर से, उसने क्या बोला, एक फल विक्रेता ने ₹15 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹12 के 4 की दर से बेच देता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या बोला, 15 की दर से 15 के 6 की दर, ये रुपए और ये दर है ना। और क्या बोला उसने, ये क्या है, सीपी, और नीचे लिखेंगे एसपी। एसपी के 12 के 4 की दर से बेच देता है, 4 की दर से बेच देता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अपने को तिर्यक गुणा करना है। 15 चौक 60, 12 72, क्या होता है 12 72, है ना। 15 चौक 60, और अपने पास क्या है, ये इधर लिख सकते हो सीपी आ जाए, ये का गुणा इधर करेंगे, का गुणा इधर करेंगे, तो ये क्या आएगा, 15 चौक 60, 12 72, ये क्या है, सीपी है, रुपए, और इनका अंतर है अपने को कितना है, इनका अंतर है 12 रुपए का। तो 12/72 × 100, ये करना था तुमको, कुछ नहीं करना है। और ये आएगा 12 72 6, आ गया। सॉरी 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 सॉरी, सही 12 72, और ये 80 है 60, गलत लिख रहा हूँ। इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या आएगा, 15 चौक 60, और इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या आएगा 72, सॉरी, इसका अंतर कितना, 12, माइनस का, माइनस का यानी क्या होगा, है ना। तो हानि होगी, एसपी बेच रहा है, इससे सीपी है, और ये एसपी तो लाभ होगा ना, लाभ होगा, इससे ज्यादा है तो लाभ होगा। ये 12 × 15 चौक 60 × 100, ये हो जाएगा 12×5 = 60, और ये हो जाएगा 5×9 = 10, 20%, है ना। क्या करना है इसमें, 20%, 20% का लाभ, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, आंसर यही कह रहे हैं। देखो, 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 12 के 4 की दर से बेच देता है तो लाभ या हानि होगा। इसने 15 रुपए में 6 केले खरीदा, मान लो 15 रुपए में 6 केले खरीदा, और 12 रुपए में 4 केले खरीदे, ये करना अपने को, उसको तिर्यक गुणा कर दो। जैसे इनको अगर संख्या बरोबर करेंगे, 6 चौक 24, 24 संख्या 24 खरीदें तो कितने हो जाएंगे ये, मान लो उदाहरण के लिए समझा दो, 24 केले, 24 केले खरीदे थे, 6 चौक 15 चौक 60 रुपए में, 60 रुपए में आता है, खरीदा उसने। और यही 24 केले उसने 12 की दर से बेचा, तो कितने हो जाएंगे, 4 से भाग देंगे 6, तो 72 रुपए में आएगा, 72 रुपए में आएगा, 72 रुपए आ जाएगा, ये इसकी हो जाएगा अपना, ये वाला तो लाभ ही हो रहा नहीं, इसलिए इसे करते हैं, इसको करते हैं, समझ गए। मान लो यही है,
ठीक है। ये चौथा सवाल, पांचवा सवाल, पांचवा सवाल है नहीं, क्या है पांचवा सवाल। मोहन दो वस्तुओं में से दूसरा, मतलब दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे अपन, दूसरा जो कि अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला टाइप का दूसरा टाइप सीखते हैं। मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचा जाता है। मोहन दो वस्तु दो वस्तुओं को दो वस्तुओं में से दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है ना, है नहीं, बेचता है। तो एक पे उससे 10-20% का लाभ होता है, दूसरे पे 10% की हानि होती है। बेचता है तो बेचता है तो बेचता है तो पहली वस्तु पर पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, की हानि होती है हानि होती है। तो कुल सौदे में मोहन का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले सवाल ये तो मैंने करवा चुका हूँ, इस सवाल को मैंने पहले करवा चुका हूँ, है नहीं, ये तो है इतना सा सवाल। तो मोहन को तो कुल सौदे में तो कुल सौदे में मोहन को लाभ या हानि हुई, क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है नहीं। माना इसने क्या बोला है, 720 रुपए में बेचता है, प्रत्येक वस्तु को 720 रुपए में। पहली वस्तु, ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, क्या है, ये दूसरी वस्तु। तो पहली वस्तु के कितने में बेच रहे हैं, 720 रुपए में, कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो 120 बराबर 100, है नहीं। और ये क्या है, दोनों वस्तुओं को 720 में खरीदा है यहाँ पे, या कुल कुल, और यहाँ पे भी 720,
में बेच रहा है, एसपी की बात कर रहे हैं। एसपी एसपी निकाल रहा है अपन, पहले एसपी जोड़ दो। एसपी 720, 720 कितने होते हैं? 1440 रुपये। 1440 रुपये ये अपनी एसपी है, कितने में बेचा उसने कुल। तो अपन यहाँ सीपी निकल आएगा, अभी निकल जाएगा। बारछिंग 72, इसको नहीं काटना चाहिए, इधर काटना चाहिए 6। और ये हो जाएगा 600 रुपये। सीपी इसका कितना है? इस पहली वस्तु की सीपी कितने में खरीदा उसने? 600 रुपये में खरीदा है। और इधर कितने की हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है। कितने में बेचे? 720 में बेचे, फिर भी 10% की हानि हो रही है, यानी 90 के बराबर है। तो 100 किसके बराबर आ जाएगी? निकल जाएगा इसकी प्राइस। 8 9 72, 8। और ये कितना हो जाएगा? 800 रुपये। ये इसकी सीपी है। और 800 और 600 कितने का हो रही है? 1400 रुपये सीपी है। और उसने क्या बोला अभी? ये खास खेल यहाँ से होता है, उसके बाद अपन देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। 40 रुपये का हानि हो रही है, ये एसपी मतलब लाभ हो रहा है, ये सीपी है। 1440 लाभ हो रहा है, किस पे लाभ हो रहा है? सीपी पे 1400 है ना, इंटू 100। और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? 40 इंटू 14, 14 14 14 दूनी 28, 14 3 42 हो जाएगा। तो 12 बचे, 12 में 6/7% की हानि हुई है, लाभ हुआ 2% का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ है। ये करना था अपना, इसको निकालना ही पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद वो सही होता है। अपन को इतना नहीं करने का, यहाँ ये समझाने के लिए बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेप तो आपको ये है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहन दो वस्तु में से प्रत्येक को 720 में खरीद बेच रहा है, प्रत्येक को 720 में बेच रहा है। तो 720 इंटू 2, दो वस्तु के कितने हो जाएंगे? 1440 रुपये। और अपने को दो स्टेप तो अपने को निकालना पड़ेगा, मालूम है। और यहाँ पे 720 तो 20% लाभ प्लस आ जाएगा 720 90/100, ये आ जाएगा 8 बार जाएगा, बराबर कितना बचेगा? 800 प्लस 72, कितना आएगा? 600, ये हो जाएगा 1400। और दोनों का अंतर हो जाएगा 40, और किसके बराबर? ये अपना ही है, एक जीरो ये कट गया। उसके बाद आप काट सकते हो, 4 4 दूनी 12, नहीं काट रहे हो तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो, मैं सीधे बता दूं, काटने में दिक्कत है। 40 है नहीं, 1400 गुण है, 100 लगेगा, तो 100 की जगह अपन ये कर लो, बस ये 14 दूनी 28, और बचा कितना? 12, 12/14, ये आएगा 2 सही 6/2 से कटो नहीं, हाँ 7% का लाभ हो रहा है।
ये करना अपन को, वो समझाने के लिए इतना मैंने लिखा था। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। मोहन दो कुर्सी में से प्रत्येक को वो बेच रहा था, अब खरीदा है। क्या है? पांचवा छठा क्वेश्चन। मोहन दो कुर्सी में से प्रत्येक को कितने में? 160 रुपए में। रुपये 160 में खरीदता है। क्या खरीदता है? तो उसने क्या बोला है? उसने एक कुर्सी को, उसने एक कुर्सी को 20% के लाभ पर, क्या है, 20% के लाभ पर दूसरी कुर्सी, दूसरी कुर्सी को कितने में? 10% की हानि पे। प्रतिशत वही है, 10% की हानि पर बेच देता है, बेच देता है। तो मोहन को लाभ या हानि हुई। तो मोहन को लाभ या हानि, सेम सवाल है। उसमें बेच रहा है प्रत्येक वस्तु को सेम में बेच रहा है और ये सेम में खरीद रहा है। तो उसको भी ऐसे ही करते हैं जैसे अभी यहाँ पे पहले एसपी था, यहाँ पे सीपी हो जाएगा। और सीपी के 160 कितने में है? 160 कितने में है? दो वस्तुएं हैं तो 16 दिन 32, 320 रुपए। ये अपने पास क्या आ गए? सीपी। और पहली वस्तु क्या है? पहली वस्तु 160 बटे 100 इंटू कितने में बेच रहे? 120, यानी 100, ये 20% लाभ पे बेच रहा है तो 120 आएगा, प्लस वही है, वो बेच रहा था और ये खरीद रहा और बेच रहा, वो उसने बेच रहा और खरीदा है नहीं? सेम बात है, यहाँ पे खरीद रहा और बेच रहा, वो सिर्फ बेचने की बात कर रहा था और उसमें हानि की बता रहा है। तो उसका क्रय मूल्य ये ज्ञात वो करना था, लाभ या हानि है या कुल ज्ञात करना था। 160 इंटू कितना है? 190, ये निकाल लेंगे अपन तो निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं सर, कि इसको छोटा करने के लिए और कर सकते हो 5, ऐसे करो, ऐसे में आप तो गुणे नहीं कर पाओगे, कर सकते ना। 160 इंटू 100/12 ये हो गया। तो 2 जीरो काटने, इसको ऐसे काट सकते हैं, 5 6 और ये काट दो, 5 3 15 15 हो गया। और ये 6 दूनी 12 का 2 और 6 3 18 19, 192 रुपए में ये क्या अपने पास आएगा? एसपी। उधर यहाँ पे एसपी था, अपने को सीपी निकाले थे अपन ने, अब एसपी निकाल रहे। एसपी निकालने के लिए ये संख्या बदल जाएगी, प्लस
16 नाम 144 कितने हो जाएंगे? 6, 13 का 3, 2 और 3, 336। 336 रुपये की एसपी है, तो एसपी है 336 में बेच रहा उसने। तो इन दोनों में अंतर क्या है? 6 रुपये का, ये 16 रुपये का अंतर है, 16 रुपये का लाभ हुआ है। किस पे हुआ? 320 पे हुआ है। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 20, और ये कट जाएगा 5% का लाभ। सॉरी, 5% का लाभ हुआ है, ये आंसर है। एक बार और समझ लेते हैं इसको, कुछ रखा नहीं है उसमें, पर एक बार समझ लेते हैं। देखो ये सीपी है, सीपी बराबर 160, कितनी वस्तु? 2 वस्तु, तो कितने हो जाएगा? 320 रुपये की इसकी सीपी निकल है नहीं, ये क्या सीपी। और ये 160 को कितने में बेच रहा 20% के लाभ पर, प्लस 160 को कितने में बेच रहा 10% की हानि पर, और ये कट जाएगा 12 12 कम 12 और 7 17, कितना है? 12 12 कम 12 और 7 19, यार 192, प्लस 10 से 10 कैंसल, तो क्या है? 16 नाम 144, और ये हो गया 6, 13 का 3, 13 का 3, और 2 और 2 3, और ये क्या है? एसपी, सीपी माइनस एसपी, तो कितना बचा ये? 16, और ये अपने पास सीपी है, प्रतिशत निकालने के लिए किस पे लाभ हो रहा है? 320 पे लाभ हो रहा है, और लाभ निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। 16 दूनी 32, 20 बार, और ये 5 बार सबका लाभ आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइप चेंज करते हैं, एक टाइप और बचा है, बाकी खत्म हो जाएगा उसमें। इससे भी जो टॉपिक पहले थे वो पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिए हैं, अब इसमें बचा है। एक व्यक्ति 2 वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है, पहले पर 20% का, दूसरे पर 25% लगा। अच्छा है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर बेचता है, तो एक ही मूल्य पर बेचता है, तो पहली वस्तु पर पहली वस्तु पर 20% का लाभ
तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ, 25% का लाभ है नहीं, 25% का लाभ हुआ हुआ यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये वही सवाल है, उसके जैसे सवाल है, सेम टू सेम है, दोनों क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। उसने क्या बोला? पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? पहली वस्तु से अपन उसको मतलब बेच सेम कर रहा है, एक ही मूल्य है, एक ही मूल्य पे बेच रहा उसने, लेकिन उसने खरीदा अलग अलग। यानी पहली वस्तु है अपने पास 10,000 रुपये, कितने में खरीद रहे हैं? कितने? पहली वस्तु 20% लाभ पर खरीद रहे हैं, तो अपने को सीपी निकालना, क्रय मूल्य। पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये है, तो अपन क्या निकालेंगे? पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, ये अपने पास क्या है? पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है, और इसी को अपन क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्या है? 100/125। यहाँ से निकल जाएगा। देखो 2 0 100 से 100 कैंसर, कट गया। 25 पंजे 125, 25 चक 100, बचा क्या है? तो इस पास से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे ये? चल इसको नहीं काटेंगे, इसको ही काट देंगे। चल सही लिख लेते हैं। 4 2 0 इंटू 120 बटे 1 गुणित 1/5, ये हो गया ना। तो 8 पंजे 40, 8 बार जाएगा, तो बचे कितने? इंटू 120 बाट 96, 2 0, 9600 रुपये आए। ये इसकी सीपी है। इतना करना था, कुछ नहीं करना है, इसकी सीपी है दूसरे वस्तु का, ये दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य है। क्या है? दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य है। कुछ नहीं करना था इसमें, बस ऐसे सवाल आएगा, एक का निकला हुआ और दूसरे का नहीं निकला है, तो ये निकाल सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का, ये पहली वस्तु का क्या? पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है, और पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है, तो बराबर है, तो इसी को अपन क्या निकाल सकते हैं? दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु का 10% लाभ पर बेचता है। 9वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी
वस्तु अपनी वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है। यदि वह यदि वह यदि वह वस्तु को यदि वह वस्तु को क्या कह रहा वो, यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता है, वस्तु को 10% कम पर खरीदता है तो 20% पर लाभ क्या है, खरीदता और 20% लाभ पर बेच देता। खरीदता और 20% लाभ पर बेच देता है। बेच देता है तो उसे 8 रुपये कम मिलते हैं। रुपये 8 कम मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है नहीं। सो क्या बोला उसने, एक व्यक्ति अपनी वस्तु का 10% लाभ पर बेचता, यदि वो वस्तु को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेच देता है तो 8 रुपये कम मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसने क्या बोला, सीपी और एसपी, ये सीपी और ये एसपी, है नहीं। सीपी क्या है, जो बेच रहा है वो 110 बेच रहा है, क्या 110, यानी कि 10% लाभ पर बेच रहा है और उसने कम में खरीद रहा है। कितने, 10% लाभ में कम में खरीद रहा है नहीं। देख उसके पास 100 है, सीपी 100, तो बेच रहा क्या 110, 10% लाभ पर बेच रहा। अगर कम में खरीदा होता तो उस व्यक्ति को 20% कम में खरीदता और 20% के लाभ पर बेच देता। कितना, 20% के लाभ पर बेच देता है। तो ये है, पास में लिख लें। एक व्यक्ति अपनी वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि अपन माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। 100 रुपये है, 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 10 रुपये में, 110 में बेचेंगे, है नहीं। और 110 में बेचता है। यदि वो वस्तु को 10% कम में खरीदता है, यानी कि इसको 10% कम में खरीदता तो वो कितने में खरीदता है, 90 रुपये। और कितने में बेच रहा है उसने, 20% का लाभ कमाने के लिए अपने को 120 का गुणा करना पड़ेगा। ये 12 नाम 108, है नहीं। 12 नाम 108, 12 नाम
108, बारह में 108, तो उसने क्या है 90 रुपए में मतलब 10% कम में खरीदा होता, 20% लाभ पर बेच दिया तो उसको 108 रुपये मिला, और इसने क्या बोला है उससे 8 रुपये कम मिला है। इससे तो 8 रुपये कम मिला, जब 110 यानी 10% लाभ पर बेचता और इससे खरीदा और 20% लाभ पर बेचता तो कितने में मिल रहा है, 8 रुपये कम मिल रहा है। और रियलिटी में अपना यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2 कम, और ये कितने में मिल रहा है, 8 कम, है नी, 2 की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो अब यहाँ कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, इनका अंतर 2/100 बराबर 8, ये कर दो। या तो फिर अपन लिख सकते हैं 2, 2 की वैल्यू कितनी है, 2, 2 की वैल्यू कितनी है, 8, तो ये हो जाएगा 8/2 इंटू 100, 400 रुपये, तो का CP हो गया, है नी, ये आंसर। इतना सा करना, कोई ज्यादा नहीं करना। मोबाइल देखो बेटा, मोबाइल चलाओ। तो अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 1 रुपए में 6 की दर, ये क्या बोला, एक आदमी 1 रुपए 1 में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है, 1 में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है, पेंसिल खरीदता है ना? और वो 20% का लाभ, 20% का लाभ या 20% के लाभ पर बेच देता है, और वह 20% के लाभ पर बेच देता है, 20% के लाभ पर बेच देता है, बेच देता है। जाओ बेटा उधर जाओ, मेरे को बेच देता है, तो एक उसने उसने रुपए 1 में कितनी पेंसिल कितनी पेंसिल कितनी पेंसिल खरीदी, बेची, कितनी पेंसिल बेची है, ये ज्ञात करना। एक आदमी 1 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदा और वो 20% का लाभ पर बेच देता है, तो उसने 1 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी। क्या इसमें 1 में 6 की दर है नी, लाभ पर बेची गई, यानी कि 20, अपन एक दूसरा भी बताऊंगा, 2 ट्रिक है इसमें, 2 तरीके से कर सकते हैं। तो ये 6, तो 1/6 की दर से और
120 रुपये का लाभ कमाने। तो 0 से 0 कैंसिल, 6×2 = 12, 2, तो 1/5, यानी कि 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीद, 5 पेंसिल बेच। ये कंसेप्ट है, ट्रिक है। ट्रिक क्या कंसेप्ट है, जो फार्मूला लगाएंगे वही आएगा। जैसे अपन यहाँ करेंगे, एक सीपी निकालेंगे। ये सीपी अपने पास कितने में खरीदा उसने, 1 रुपये में 6 की दर से, यानी कि 1 रुपये में 6 पेंसिल खरीदी। सीपी बराबर 1 रुपये में 6 पेंसिल खरीदा। अपन एसपी निकालेंगे। एसपी कैसे निकालेंगे, कोई दर दी हुई है नहीं बेचने, लेकिन यही दर है उसकी, क्या है, 120। तो कितना होता है, ये हो जाएगा 6/5, यानी 1/5, तो वही है। क्या है, 5, 5 काम 5, 6 काम 6, और दोनों का अंतर कितना है, 1, और ये सीपी है, तो 1/5 इसकी पेंसिल है। यही तो निकालना था अपना को। आंसर आ जाएगा 1 रुपये में 5 की दर। ठीक है, कंसेप्ट और ज्यादा जाएगा। ठीक, ये सही है कंसेप्ट, एकदम ट्रिक है, शॉर्टकट, 2 लाइन में आंसर। तो एक आदमी, क्या है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 8 की दर से, इसके एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, 11, है ना। तो एक आदमी 1 रुपये में 8 की दर, 8 की दर, रुको, 8 की दर से पेंसिल खरीदा, 8 की दर से पेंसिल, ठीक है, आजा मम्मा के पास जाओ, जाओ जाओ, मम्मा के पास जाओ, जाओ जाओ जाओ, हाँ उधर लिखो। 8 की दर से पेंसिल बेचता है, बेचता है, और सेम सवाल है उसमें, बेचता है और 25% का लाभ कमाता है, का लाभ कमाता है। उसने 1 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी, उसने में कितनी पेंसिल खरीदी, हो गई है ना।
तो सेम उसके जैसा सिर्फ संख्या उधर उधर होगी। एक रुपए में 8 की दर से कितने में बेचा उसने? 125। 25% का लाभ कमाने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा ये 25 में 125, 25 से 100, 4 दूनी 8, यानी कि 1/10। 1/10 यानी 1/10 ये रुपए हो गया और ये पेंसिल हो गई, है नी? तो 1 रुपए में 10 पेंसिल खरीदा, ये आंसर है। कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, बस उसके जैसा है। साढ़े संख्या खरीदना में और बेचने में। खरीदोगे तो 100 नीचे आएगा और बेचोगे 100 ऊपर आएगा, जो बेच रहे हैं उसके बराबर में। एक लास्ट सवाल करते हैं अभी, तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। एक अटैची को 10% लाभ पर बेचा गया है। एक अटैची को 10% लाभ पर बेचा गया है नी? क्या है? 10% लाभ पर बेचा गया था, बेचा गया था। यदि इसका यदि इसका यदि इसका क्रय मूल्य यदि इसका क्रय मूल्य यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता, है नी? और इसे लाभ से 7 रुपए अधिक मिलता है पर बेचा जाता है। लाभ से रुपए 7 अधिक में अधिक पर अधिक में बेचा गया। बेचा गया है ना, बेचा जाता है तो इसका लाभ 20% हो जाता है। तो इसका लाभ 20% हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने क्या बोला? 110%, है नी? ये है अपने पास एसपी माना क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए, और ये 10% लाभ पर बेचा, 110 रुपये में बेचा गया। यदि 5% कम होता है यानी 95, 5% कम होता है और 20% का लाभ, 20 की 25, है नी?
20% लाभ हो जाता है। ये आ जाएगा 6 और ये 5 और 5 से 5 19 पंजे 95, ये हो जाएगा 6 नाम 54, 6 कम 6 और क्या 114 रुपये है नी, 114 इसकी सीपी आ गई। और इनका रियल में अभी अंतर कितना है 4 का, उधर कितने का अंतर हुआ अपने को 7 रुपये का है नी, 7 रुपये का, 7 रुपये का। तो आप ये कर सकते हैं 7/4 इंटू 100 कर सकते हैं। तो इसको काट दो, 25 और 25 सत्ते 175, 175 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्रय मूल्य सीपी। ये आज का इस वीडियो का लास्ट सवाल है, अंतिम, और यही से एंड करते हैं अपन इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइबर लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। जय जय भगवान।